हिटलर जो था ना, सुना है हिटलर का नाम? तो जर्मनी की बर्बादी में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं है, वहाँ की जनता का भी है। वहाँ के लोकप्रिय नेता था, ठीक है, जनता भी पसंद करती थी, लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना भी थी लोगों में, लेकिन क्या हुआ जर्मनी का, जर्मनी बर्बादी की कगार पे पहुंचा ना हिटलर की वजह से। तो ऐसा नहीं है, अगर भाई चुनाव हार गए तो उसमें ये नहीं कि कांग्रेस हारी है, देश में विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ठीक, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनकी उम्मीदें हारती हैं, ठीक। हार गए तो इससे ये कोई डिसाइड नहीं होता कि वो ठीक था, वो सही था। जनता ने मूर्खता दिखाई है, उसने देश में धर्म के नाम पर किसी सरकार को चुना है। देखो जितने भी मोदी के भक्त हैं वो मौज में हैं, ठीक, और मौज में होने की दो ही मतलब हैं, या तो आप फकीर हो, ठीक, या फिर आप नशे में हो, ठीक। और ये दोनों हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, फिर उनकी संख्या देश में आधी से ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो मौज में हैं तो वो फ़कीर हैं और नशे में। नशा है धर्म का और फ़कीर तो राशन खा रहे हैं तो फ़कीर हैं ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। विपक्ष की जो रणनीति है आगे 2024 के लिए कितनी कारगर होने वाली है अगर वो इकट्ठे आते हैं तो? अगर वो इकट्ठे आते हैं तो? इकट्ठे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। एमपी में सीटें मांगी, अखिलेश यादव ने दी नहीं, वहाँ पर लॉस भी हुआ, मतलब जो 5 सीटों का बात है कि लॉस हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ सारा का सारा उसमें लॉस अखिलेश यादव जी ने ही कराया हो, कि अखिलेश यादव जी सारे वोट खा गए होंगे। मुश्किल से 3 या 4% वोट उन्हें कुछ ओवरऑल मिला है, लेकिन जीत और हार का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। सीधी सी बात है, अब तो मैं तो विपक्ष से, हर सारे विपक्ष से, पूरी विपक्ष से एक ही अपील करता हूँ, सारे मुद्दे छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब मुद्दे कहीं तुम्हारे अपील नहीं कर रहे। अब लोग पागल हो चुके हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं घुस रही। सारा मुद्दा छोड़ के सिर्फ ईवीएम का मुद्दा बनाओ, अगला इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाओ, तो आपकी राह बहुत आसान है, अदरवाइज़ आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपको लगता है कि अगर ईवीएम का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप क्यों कार्रवाई करेगा? क्यों कार्रवाई करेगा? विपक्ष जाए ना वहाँ पर। तो जा तो रहे हैं लोग, अब काफ़ी सारे वकीलों ने एप्लीकेशनें लगाई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्ली लगाई है, उसमें अब देखते हैं उसमें क्या मुद्दा होता है। 19 लाख ईवीएम गायब है, विपक्षी का ही लिए, मैं तो कहता हूँ इस बात को, विपक्ष की ढीलापन है ये। 19 लाख ईवीएम गायब है जो प्रोड्यूस हो गए और इलेक्शन कमीशन तक पहुँची नहीं, वो बीच रास्ते में ही गायब हो गई। वो मशीनें कहाँ हैं, कहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा है? इस मुद्दे को बढ़ाओ ना। विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आ रहा इस चीज़ को लेकर? मैंने आप वही बात मैं फिर से दोबारा कहता हूँ कि विपक्ष की यही ढीलापन उसको ले डूबेगा। विपक्ष को अब बचे हुए कितने दिन है? मात्र 100 दिन सारे बचे हैं इलेक्शन में, गिनती के 100 दिन मुश्किल से। मार्च या एंड तक आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी, अप्रैल या मई में चुनाव हो जाएंगे। और अब चुनाव कराने का इनका जहाँ 45 दिन का, 22 जनवरी से 45 दिन आप मान के चलो, 22 फरवरी और मार्च में राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने 45 दिन तक चलाना है। वो 45 दिन पूरे हुए और उसके बाद इन्होंने आचार संहिता लागू कर देनी है। हाथों हाथ गर्मा गर्म ये सबको खिलाना शुरू कर देंगे। उससे पहले विपक्ष को एकजुट होना होगा, लगातार एकजुट होना होगा। जहाँ जो मजबूत है उसे उतनी सीट को दो, उसे उतनी परसेंटेज दो। अगर आप अब भी लड़ते रह गए तो बंदर बाट में आपका बंदर ही मजा ले जाएगा, दोनों बिल्लियाँ मुँह ताकती रह जाएंगी।